अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आसिम शाह आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर शाह के साथ हाजिर है। नाजरीन, हम पिछले कई प्रोग्राम से कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ कोरोना वायरस के लिए ही हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इनका नाम है डॉक्टर शारक रऊफ। अस्सलाम वालेकुम। इनके बारे में बताते चलूँ कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर हैं। इन्होंने फेलोशिप की है इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी आईडी में, और वैसे पाकिस्तान से रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से 1987 में आपने ग्रेजुएशन किया। बिल्कुल। ठीक। सो ये बताएं कि हमने काफ़ी प्रोग्राम किए कोरोना के बारे में और स्पेशलिस्ट आप हैं, तो बहुत सारे सवाल इसमें उठते हैं और कई सवाल हमने एड्रेस किए भी। लेकिन ये बताएं कि अब पिछले कुछ दिनों पहले सीडीसी ने, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ने, कुछ सिम्टम्स ऐड किए हैं जिसमें वो स्मेल का है, और उस बारे में थोड़ा सा पहले आप बताएं, शुरू करें प्रोग्राम से। खैर, वैसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको रिकग्नाइज करना कि अगर आपको कोई बीमारी है तो ये जो सिम्टम्स आपके हैं वो कोरोना से कंसिस्टेंट हैं। तो पहले जो उनके सिम्टम्स में कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसके बाद उन लोगों ने ऐड किया फीवर, चिल्स, मायालजिया और हेडेक, और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सिम्टम उन्होंने किया कि आपका सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट वो ऑल्टर हो जाती है। वो बड़ी जल्द और अर्ली स्टेजेस में होती है, जबकि आपको और सिम्टम्स भी नहीं होते। और हेडेक भी ऐड किया उन्होंने, हेडेक, और कुछ जीआई सिम्टम का भी जिक्र किया। जीआई सिम्टम्स उसके उनके क्राइटेरिया में नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि नॉन स्पेसिफिक डायरिया या कभी नजर आता है, लेकिन वो आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स में भी नहीं उन्होंने। अच्छा, ये तो अब बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स के बारे में अब पता चलता जा रहा है, और कोरोना के बारे में अंदाजा होता जा रहा है। अब जो सवाल उठ रहा है वो ये कि कई स्टेट्स में, जैसे अब हम पहले हफ्ते में हैं मई के, कई स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा वापस हम नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। तो ये बताएं कि क्या ये सही है? पहले तो ये बताएं कि हम नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं या नहीं। नॉर्मल की तरफ जाना एक वक्त तो आएगा कि जाना है। अब ये है कि वो वक्त कब है ये किसी को नहीं पता है एक्चुअली। और वो इस वजह से नहीं पता है क्योंकि आपको बेसिकली आपके पॉपुलेशन प्रेवलेंस का आपको नहीं पता है कि कितना ये डिजीज पॉपुलेशन में फैली हुई है, आम पॉपुलेशन। और 80% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं। तो ये कमी जो है वो इस वजह से हुई है क्योंकि टेस्टिंग जो है वो शुरू में नहीं हुई, और आप कैचअप कर रहे हैं वो टेस्टिंग स्टेजेस को। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप जल्दी खोल दें और लोग इंटरैक्ट करें, तो जो लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं या फिर वो लोग जिनको हुआ था कोरोना लेकिन दे नेवर गॉट टेस्टेड, वो लोग जो हैं वो रेगुलर कम्युनिटी में आएंगे एंड देयर इज अ चांस फॉर डिजीज स्प्रेड। तो ये उसका रिस्क है। ठीक। अच्छा, टेस्टिंग की हम बात करते हैं। पहले टेस्टिंग नहीं थी, अब टेस्टिंग नजर आ रही है। अब तो कई जगह, हर जगह टेस्टिंग नजर आ जाती है। और कितना भी हम कहें कि टेस्टिंग बहुत कम है अमेरिका में, लेकिन पूरी दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 1 मिलियन से ऊपर टेस्ट हो चुके हैं, 1.1 1.2 मिलियन टेस्टिंग हो चुकी है, बाकी जगह तो नहीं हुए। तो ये बताएं कि अब टेस्टिंग भी कदरे बेहतर नज़र आ रही है, तो जब ये खुल रही हैं चीज़ें, थोड़ी दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट्स, तो लोगों को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? वो तो सबको पता है कि हाथ धोना और सैनिटाइजर वो करना, वो सब, लेकिन कोई और चीज़? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो, आप जैसे आप टीवी तो देखते रहे होंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अभी भी इम्पोर्टेंट है, और वो रहेगी। क्योंकि कब तक रहेगी? कि मेरे ख्याल से बहुत देर तक रहेगी, और वो इस वजह से क्योंकि ये वायरस जो है अप टू 6 फीट तक, तो उन्होंने कहा था कि 6 फीट तक आपकी डिस्टेंसिंग जो है, क्योंकि ये ट्रैवल करता है कॉफिंग एंड स्नीजिंग में, एंड देन इट ड्रॉप्स टू द ग्राउंड और फोमाइट्स के ऊपर आ जाता है। तो वहां पर जब ये गिरता है तो मरता नहीं है। जब मरता नहीं है तो अब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यू इनएडवर्टेंटली आपके हाथ में आता है, एंड देन इंसान की आदत है कि वो अपने फेस को टच करता है, नोज को टच करता है, और वो वायरस इस तरह से ट्रांसमिट होता है। तो एक तो ये कि आप 6 फुट दूर रहें जरूर। दूसरी ये कि आप हैंड वॉशिंग कंसिस्टेंटली करें, कि आप जिस जगह भी जा रहे हैं उसमें आप अपने हाथ अपने पास सैनिटाइजर रखें, जहां मौका मिले हाथ धोएं। सही। और दूसरा ये कि आप अपने फैमिली में रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करें। बताएं वो क्या करें? वो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ये है कि अगर आपके घर में ओल्ड एज पॉपुलेशन है, आपके वालिद हैं, वालदा हैं, या आपके दादा दादी हैं, हमारे घर में तो यही होता है ना कि जॉइंट फैमिली है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि अगर आप
अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली उनको एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि आप कैच कर सकते हैं कहीं से और वो वायरस आप घर में लेकर आ सकते हैं। तो इसी तरह से फैमिलीज को भी अगर वो बाहर जा रहे हैं तो ये रिस्क, यू लिव विद दैट रिस्क। तो आपको यू हैव टू बी, यू हैव यूज अ लिटिल कॉमन सेंस ठीक है। कि how much risk do you want to take, how much risk is necessary versus you taking a risk which is unnecessary। अब कोई इमरजेंसी हो गई तो that's a necessary risk। अगर आपको मॉल जाना है और मूवी थिएटर जाना है, that is not a necessary risk। that is not a necessary risk। I would say कि अभी आप उस चीजों को अवॉइड करें। ग्रोसरी स्टोर जाना है, ग्रोसरी लेनी है, that is necessary। में भी हफ्ते में एक दफा, 2 हफ्ते में एक दफा आप चले जाएं। ग्रोसरी स्टोर में भी आप जाएं और उसको सोशल इवेंट ना बनाएं, उसको you go yourself and minimum number of people, you go in and out। आप वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर भी सैनिटाइजर्स हैं, मास्क पहन के जाएं और कांटेक्ट मिनिमम रखें। एक और चीज अगर इसी के साथ बता दूं कि कांटेक्ट जो है वो कैजुअल कांटेक्ट नहीं है इस वायरस का। कैजुअल कांटेक्ट जो है इसका जनरली जो CDC ने भी वो बताया है वो ये है कि आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में हो अबाउट 10 to 15 minutes in a closed environment, that's considered a higher risk। Okay। Although nobody can tell you Sure। कि जब किसी को वायरस लगता है तो वो किस तरह से लगा, क्योंकि लोग आइडेंटिफाइंग इंसिडेंट को वो कर नहीं सकते। और ये CDC की भी गाइडलाइंस चेंज होती रहती है ना, CDC की गाइडलाइंस जो हैं तो अगर कोई 1 मिनट 2 मिनट के लिए है तो प्रोबेबली उसको चांस कम होगा। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कम होगा। लेकिन वैसे 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा जो है वो दैट्स। और दूसरी बात इसकी ये है वायरस की, क्योंकि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन वही एसिम्प्टोमेटिक स्टेज और अर्ली डिजीज स्टेज ही सबसे इन्फेक्टिव स्टेज है। तो ये इस वजह से ये डिफरेंट है फ्लू से, जो आपको होता है एंड यू मैनिफेस्ट योर सिम्टम्स वेरी क्विक। इसमें जो है it may take a little time, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जरा लंबा है। अच्छा, ये बहुत देखने में आया कि हमारी कम्युनिटी में भी और दूसरी कम्युनिटी में भी कि लोगों को होता है कि अरे इट्स ओके, जस्ट लाइक फ्लू, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है। एंड यू नो दे डोंट वेयर अ मास्क, दे वुड लाइक टू शेक हैंड्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दे विल इनवाइट पीपल। अब रमजान है तो रमजान में इफ्तारी पेयर्स, कैसे उन लोगों को समझाया जाए? क्या अब हमारे कई जानने वाले हैं, हमारे कई दोस्त हैं। बिल्कुल, it's not simple, it's not as simple and it's not even comparable to the flu at this point। और वो इस वजह से कंटेजियस बहुत है। एक तो नंबर 1 कंटेजियसनेस बहुत है, नंबर 2 आपको ये नया वायरस है जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है और लोगों को कोई जीरो इम्यूनिटी है। तो जो लोग हेल्दी भी हैं they get some type of disease, और जिनको predisposing conditions हैं such as obesity, diabetes, hypertension, heart disease, lung disease, they have a very severe manifestation, क्योंकि आप इस वायरस से एक्सपोज नहीं हुए और इस वजह से जो उसका रिस्पांस होता है इस डिजीज का, इट्स मच मोर सिवियर देन सिंपल फ्लू। अच्छा, रमजान है, कई लोग कहते हैं कि हम 2-4 लोगों को बुला के इफ्तार कर लें। लोगों को, आपको पता है, आदत है, बड़ी बड़ी इफ्तारें होती हैं बड़े शहरों में, यहाँ पे जैसे। तो क्या उनको आप मशवरा देंगे? रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, वही बात हो गई। अगर आप रिस्क, if you are willing to take the risk, which is a high risk, then लेकिन obviously it's not something। अगर आपके घर में 4-6 लोग हैं तो वो तो आप कर सकते हैं, वो तो आपको पता है, क्योंकि आप लोग साथ रह रहे हैं। अगर किसी को एक्सपोजर हुआ है तो मोस्ट लाइकली हो चुका होगा, और I mean you're living together and it's not an issue। नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि घर में 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, वो आप रह रहे हैं, वो तो ठीक है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, you know। फिर लोग कहते हैं कि जी 6 है, क्या हम 2 लोग और बुला सकते हैं, यानी एक कपल बुला ले। अब आपने उस कपल को जो बुलाया, आपको ये तो नहीं पता कि वो कपल कहाँ गया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर वो आप जानते हैं उस कपल को, आपका भाई है या बहन है, मतलब आपकी फैमिली का ही एक्सटेंडेड फैमिली का मेंबर है, तो यू नो अ लिटिल बिट मोर, राइट? वुड दैट बी अ बेटर ऑप्शन? नो, you just again it's something कि अगर आपको पता है कि वो लोग एक्सपोज नहीं हैं और they've been healthy, मतलब अगर आप उनको ट्रस्ट करते हैं, उनकी हेल्थ को ट्रस्ट करते हैं, I mean you're not going to sign a contract for them to come in, लेकिन again that's something on an individual basis।
अच्छा, अब गर्मी आ रही है, जी। जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, गर्मी। ये तो बहुत इस बारे में जिक्र हो गया कि गर्मी में वायरस नहीं मरेगा या कोई इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन गर्मियों में लोग क्या एहतियात करें, कोई खास एहतियात करें, क्योंकि एक्चुअली होपफुली वायरस थोड़ा डाई डाउन होगा। डाई Let's see. डाउन प्रॉबली, अगर आप छीकेंगे और आउटसाइड, अगर आपने आउटसाइड एरियाज में जहाँ पे सन एक्सपोजर है और हीट है, तो वो शायद वायरस एलिमिनेट हो जाए। ठीक है। लेकिन आप इसके साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब गर्मियाँ आएंगी तो आप इंडोर ज़्यादा होंगे, और आप जिन जगहों पे जाएंगे आप एयर कंडीशनिंग और उन एरियाज में होंगे जहाँ पे अगर वायरस आ गया है तो रहेगा, जा नहीं रहा इट्स कहीं। पोटेंशियली ओपन एयर में तो वो ओपन एयर में तो निकल जाएगा हीट कहीं ना में कहीं। हीट में शायद मर जाए और निकल जाए, सही। लेकिन समर में आप you are indoor ज़्यादा actually a होंगे। higher risk because you're That's a going to good be point, because people don't think about it. you're going to be in closed environments। और ये वहां से मैं ये लेकर इस वजह से ये बता रहा हूँ क्योंकि मिडिल ईस्ट में एग्जैक्टली यही हुआ था सार्स और मर्स के दौरान, जब हुए थे ये आउटब्रेक्स। तो जब गर्मी का टाइम आया था तो there was more outbreaks बहुत during दिलचस्प that बातें time। हो रही हैं नाजरीन शारिक से, और गर्मी का जो लोग कह रहे हैं कि गर्मी में चला जाएगा, डिफरेंट रिस्क है गर्मी में। वक्फे की तरफ चलते हैं, वक्फे से वापस आके सिलसिला दोबारा जारी होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि गर्मी में क्या होगा, आपने वो बताया। अच्छा, टेस्टिंग का बहुत जिक्र होता है। पहले तो ये था कि टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है, अब अवेलेबल है। फिर एक और जो कंसेप्ट लोगों को नहीं अंदाजा, वो कि कौन सी टेस्टिंग सही है, एंटीबॉडी टेस्टिंग क्या है, एंटीजन टेस्टिंग क्या है, वो जो 8 घंटे वाली PCR टेस्टिंग है वो है, या वो एबिट की जो ID 5 मिनट वाली, थोड़ा उस बारे में बताएं, तमाम टेस्टिंग्स के बारे में। डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं पीसीआर के, लेकिन ओवरऑल उसकी जो सेंसिटिविटी है, यानी कि अगर आप टेस्ट करें और आपके चांसेस अगर आप पॉजिटिव हैं तो देयर इज स्टिल अ 20 to 30% चांस कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। वो इस वजह से क्योंकि वो टेस्ट को हैंडल किस तरह से किया जा रहा है, ऊपर तक गए हैं नहीं गए, अगर वो नाक से ले रहे हैं, हाँ, कलेक्शन नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन में उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, उसको रेफ्रिजरेट नहीं किया गया टेस्ट को, लैब की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो वो हैं। तो पीसीआर टेस्टिंग जो आपको जनरली कम्युनिटी में है, वो आई थिंक वो अभी तक ये क्वेस्ट और लैब कॉर्प को जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर दे हैव देयर ओन टेस्ट जो अप्रूव हो चुके हैं। उनकी सेंसिटिविटी अपेरेंटली थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। दे हैव बीन मोर सक्सेसफुल इन आइसोलेटिंग those people who actually have disease and they test positive। लेकिन अगर आपको हाई सस्पिशन है किसी का कि ये इसको कोविड है, तो यू अस्यूम कि उसको कोविड है। हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर भी रीटेस्ट करते हैं या उसको अस्यूम करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे फीचर्स कंसिस्टेंट विद कोविड। एंटीबॉडी टेस्टिंग क्या है? एंटीबॉडी टेस्टिंग तो अभी आई है। शुरू में मेरे ख्याल से कोई डजन्स ऑफ टेस्ट थे जो नैरो डाउन होके 5 to 7 हैं, और एक एबिट का शायद टेस्ट है जो जिसकी अभी कुछ डेटा है कि दे क्लेम कि उसका ऑलमोस्ट लाइक 100% सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हाँ, नहीं, इट इज अवेलेबल सेलेक्टेड एरियाज में, लेकिन उसकी जो है यूटिलाइजेशन क्या है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कि आप करवा सकते हैं टेस्ट, सिलेक्टेड एरियाज में है अवेलेबल, सिलेक्टेड क्लिनिक्स में भी है, लेकिन ये आई डोंट थिंक कि हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी अवेलेबल है। अच्छा, टेस्टिंग में 2-3 सवाल और ज़हन में आते हैं। एक तो ये कि आपने कहा एंटीबॉडी टेस्टिंग, तो पहले कंसेप्ट ये था कि एंटीबॉडी टेस्टिंग कर लिया जाए ताकि पता चले कि आपको इन्फेक्शन हो चुकी है, और अगर इम्यूनिटी है तो आपको दोबारा नहीं होगी। लेकिन अब वो थ्योरी भी, वो प्रॉब्लम है, वो WHO भी लेकर आया है, वो उसने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि अगर आपका एंटीबॉडी टेस्ट है भी और वो अगर पॉजिटिव है, दोबारा भी हो सकता है। इट डज नॉट confer immunity। It will probably confer immunity for that season, probably,
लेकिन आपको उसके पर्टिकुलर टाइटर्स नहीं पता कि कितनी के एंटीबॉडी का जो लेवल है वो कौन सा लेवल है जो इम्यूनिटी कन्फर करेगा। ठीक है। आप तो जब ये- कह रहे हैं सीजन, तो सीजन से मुराद है जैसे आजकल गर्मियां हैं तो गर्मी का सीजन, या इस पूरा कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं? ये तो you कुछ don't नहीं know. पता, यू डोंट नो। I mean, this is something that will probably cyclical इसके Right, वो right. Okay. आते रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा अस्पताल की टेस्टिंग बताइए आपने, हेल्थ डिपार्टमेंट की टेस्टिंग बताइए आपने, हाँ। क्वेस्ट की, लैबकॉर्प, फिर कई जो टेस्टिंग है ये प्राइवेट क्लिनिक्स में आ गई है, जो प्राइवेट क्लिनिक वाले कर रहे हैं, कुछ हाँ, पैसे कुछ चार्ज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्विक तो टेस्टिंग है। कई लोग कह रहे हैं कि वो ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि वो चाइना से आए हैं, कहाँ से आए हैं, They और don't know. I mean, वो FDA approved नहीं नहीं होंगे है, ना। right. वो FDA approved नहीं होंगे। तो तो उसमें उसके फिर अंदर false positive, false ज्यादा negative होगा। कुछ हो सकता है उसके अंदर। I अच्छा, really चले can't एस्टेब्लिश comment किया के कि एक आदमी को कोविड पॉजिटिव हो गया हो, हाँ। उसको दोबारा टेस्ट करना चाहिए हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते बाद? नॉट नेसेसरी। अगर आपकी जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसके क्लियर पैरामीटर्स हैं सीडीसी के कि अगर आपकी जॉब रिलेटेड है, अब आपकी जॉब ने क्या पैरामीटर्स रखे हुए हैं, वो 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो टाइम पैरामीटर है, टाइम सेंसिटिव, और एक टेस्ट सेंसिटिव। तो आपका जो वर्क प्लेस है, जैसे आप बेलर में हैं, बेलर में मेरे ख्याल से दे आर टेस्ट सेंसिटिव पैरामीटर्स हैं कि आपके 24 आवर्स में 2 नेगेटिव टेस्ट हो, then you can come back to It work, actually changed right? just They did? yesterday. हाँ. It was not like that. What हाँ. they used to say is कि 10 दिन बाद you can come to work. Yeah. No problem, no need for a test. सीडीसी ने अभी चेंज किया CDC ने, कल चेंज किया है रात को। कल चेंज ये किया है कि अगर आपको सिम्टम्स थे तो 10 days from the beginning of the या symptom, 3 days after या- resolution, and बिल्कुल। 3 days resolution, so 10-3। Right. correct. तो वो चेंज हुआ है 7-3 से 10-3 10-3 exactly, पहले 7-3 था, और उसकी भी 10-3 साइंस है वैसे एक्चुअली। क्या उसकी साइंस? उसकी साइंस इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीडीसी ने कहा कि कल रिपोर्ट थी, उन्होंने बल्कि वो दे वर लाइव ऑन सीडीसी, और उसने ये बताया कि वायरस जो है कल्चरेबल वायरस, यानी वायरस जो एक्चुअली लाइव है, वो यूजुअली डे 9 पे दैट्स द टाइम पीरियड कि अगर आप कैच करते हैं तो डे 9 तक वो लाइव वायरस रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये डे 10 इस वजह से उन्होंने उसकी किया। इन्फेक्टिविटी वो नहीं होगी उसके हाँ, बाद। अब जो लोग बार बार टेस्ट करते हैं 2-3 हफ्ते बाद, they're probably testing, you don't know if you're testing a live virus या virus particles, the virus which is dead, क्योंकि ये PCR टेस्टिंग जो है बहुत सेंसिटिव होती है, तो वायरस पार्टिकल को भी पकड़ती है। तो इट्स अ सेफ बेट। तो आप एडवाइस करेंगे आजकल की रिकमेंडेशन के हिसाब से कि अगर किसी को वायरस डे 1 हुआ है, हाँ, और 10 दिन के बाद वो रिपीट टेस्टिंग करा सकता है अगर उसकी जॉब या कुछ अगर जॉब करती है, रिक्वायरमेंट है तो या 14 दिन बाद करवाएं? probably ये जो नई साइंटिफिक डेटा में 10 days would 10 days probably is be fine. enough, या फिर 3 days of resolution whichever is more, Yeah, right? हाँ, जो जो भी आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है। अगर 10 दिन हो गए और आपके सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हुए, मतलब सिम्टम रिजॉल्व की भी डेफिनेशन ये है ना कि आप दवा नहीं ले रहे, करेक्ट, 3 days विदाउट एनी मेडिसिन। medications। अगर आप नहीं ले रहे और सिम्टम नहीं है तो आप करा सकते हैं, नहीं तो फिर 11, 12, 13 दिन जितने भी दिन बिल्कुल। बनते हैं वो आप करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि फॉल में जैसे लोग कह रहे हैं कि देयर कुड बी अ रिसर्जेंस, दोबारा आएगा, आपके ख्याल में, ऑफ कोर्स नोबडी नोज, इट्स जस्ट अ गेस्टिमेट, आपके ख्याल में फॉल की स्ट्रेन ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, सेम हो सकती है, या नहीं हो सकती? फॉल की स्ट्रेन जिनको एक्सपोजर नहीं हुआ है उसके लिए डिजीज इज गोइंग टू बी द सेम, ओके, राइट। ठीक है। अगर आपका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं हुआ है इस डिजीज के साथ, इस वायरस के साथ, आपकी इम्यूनिटी 0 है इस वायरस के अगेंस्ट, आपको डिजीज सिम्टम्स वही होंगे। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन जो और आ जाएगी फॉल में वो ये है कि इन्फ्लुएंजा भी आ जाएगा, तो डुअल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इस साल शायद फ्लू के केसेस कम हो क्योंकि हम सब ज्यादा हाइजीन कर रहे हैं, everybody is washing hands, everybody Possibly, हाँ। so hypothetically, again hypothetically, हो सकता है। क्योंकि हर साल तो हम इतना नहीं करते जितना इस साल हम कर रहे हैं, लोग हाथ भी नहीं मिला रहे, गले भी नहीं मिल रहे, और फॉल में भी नहीं करेंगे, तो जितनी फ्लू से डेथ होती है, चाहे 60,000, 70,000, 80,000, हो सकता है इस साल कम हो क्योंकि हम ऑलरेडी एहतियात कर रहे हैं। There's a good possibility। Yeah। और हो सकता है कि लोग इस डर से वैक्सीनेशन ज्यादा भी लगवाएं, तो वो भी एक फायदा होगा, बिल्कुल। राइट। तो वो फायदा एक होगा, और दूसरे हाइजीन का फायदा होगा, फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी चल रही होगी किसी न किसी लिमिट पे, तो ये सब चीजें कुछ तो फायदा दे सकती है। I'm a positive person, I like to look at the positive side। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये लोग ये करते हैं कि ट्रैवल कब शुरू करें, ट्रैवल डोमेस्टिक, इंटरनेशनल,
ऑफ कोर्स जो जरूरी है तो आपने पहले ही कहा कि बहुत जरूरी है, तो यू डू व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन ऑफ कोर्स मैन एज अ सोशल एनिमल, यू लाइक टू सोशलाइज, यू लाइक टू गो एंड सी पीपल एंड गो आउट। आपका जो है, आपका लोकल जो कर्व है प्रेवलेंस ऑफ डिजीज का, वो देखें कि कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त टेक्सास का जो है, it's still a plateau. It's not going down. It's not going but down. they say कि 99% by the end of May होगा, फिर जून में. That's what they're saying. Again, these curves change every day. हाँ, you've opened up the state now. Right. तो that curve can change. लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल अभी plateau पे है. It's so not dropping curve के down. किस percentage को देखें? क्योंकि curve में वो बताते हैं आपको 97%, 99%, 100%. हाँ. कौन सा आपको फिगर देखनी चाहिए ट्रैवल के लिए? Curve, if it's a bell-shaped curve, if it's falling down, you're fine. You are at a relative less risk. लेकिन अगर आप ट्रैवल के साथ कर रहे हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो you're hitting the airport, you're hitting the airplane, और उसी एरिया से बहुत सारे लोग जो डिफरेंट एरिया से गुजर रहे हैं, जिनकी हाई प्रेवलेंस होगी, वो लोग उसी एरिया से गुजर रहे हैं, तो you're inevitably going to get exposure. लेकिन आप जनरल कर्व देख लें कि मतलब है कि 2-3 महीने तो कम से कम एहतियात करें, probably है। उसके बाद अच्छा, और अगर दूसरी रिसर्जेंस होती है फॉल में, तो व्हाट मंथ्स टिपिकली इट कुड हैपन? वुड इट बी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? ये जब आपने काफी स्टेट्स ने अब ये ओपन किया है, सोशल ओपनिंग अप बिजनेसेस एंड ऑल दिस, वो कैरी ओवर करेगा to the fall. I don't think कोई भी प्रेडिक्ट कर पा रहा है इस बात को कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कौन सा महीना अच्छा होगा, बुरा होगा. This is all up in the air. So if I have to guess, again this is my guess, perhaps the safer months may be August, September, to not safer, I'm not saying safest, safer. उस वक्त तक ये फेज गुजर चुका होगा, और दूसरे की अगर आ भी रहा है तो आने वाला होगा या आने वाला होगा, आ रहा होगा, तो थोड़ा सा वो बेहतरी हो सकती है। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आखिर में एक चीज सिर्फ ये बताएं कि क्या जिस आदमी को सिम्टम नहीं है उसको टेस्ट कराना चाहिए? बहुत जिक्र होता है टेस्टिंग कराए नहीं कराए, क्या अगर आपको पोटेंशियल एक्सपोजर नहीं हुआ है? पोटेंशियल एक्सपोजर तो देखें, आप कैसे कह सकते हैं कि किसी को नहीं हुआ? आप ग्रोसरी के लिए जाएंगे, हो सकता है, हम डॉक्टर हैं, अस्पताल जाते हैं, होता है, वो तो किसी को भी किसी भी जगह हो सकता है। इसका आसान जवाब ये है कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल, अगर आपके पास एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, तो आपको पोटेंशियली आपको डिजीज हो सकती है। ठीक है, आप इस पे उसको अपने आप को अगर टेस्ट करना है, वो इस बात पे करें कि अगर आपका कांटेक्ट कोई an individual से हो रहा है which are a higher risk category, right, then you should probably. For you and for them both. And for them. Perfect. Yes. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बहुत चीज़ें हमने बात की नाजरीन इस प्रोग्राम में, टेस्टिंग के बारे में बात की, जो लोगों को बहुत सवाल होता है टेस्टिंग का, और ये बात की कि दोबारा आएगा नहीं आएगा, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आई होप कि ना आए। बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आपका बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। नहीं, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे कि दोबारा ये ना आए, और फॉल में हम अगर बात कर रहे हो तो किसी और डिजीज की बात करें, इस बारे में बात ना करें। अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और आखिर में मैं इब्न सीना का शुक्रिया अदा करूंगा प्रोग्राम स्पॉन्सर करने का। और नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दें, प्रोग्राम देखते रहें। अगला प्रोग्राम भी कोरोना के बारे में होगा। इंशाल्लाह जब ये वेव निकल जाएगी तो हम दोबारा दूसरे प्रोग्राम्स की तरफ भी आएंगे। शुक्रिया।